जीवनदान ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनका मदर एनजीओ है यूएमसीए फाउंडेशन। यूएमसी का फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन। अब फाउंडेशन फॉर लाइफ, अबाउट अस के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है यूएमसीए फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में। और इनके जो संस्थापक है, इनके जो ओनर हैं, उनका नाम मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी है, जो कि यूपी आगरा से है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इनकी 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इसके अलावा जो 2010 से रन कर रही है। आप चाहें तो गूगल के ऊपर जाकर इनको सर्च कर सकते हैं। जो यूएमसीए फाउंडेशन है, ये झारखंड और यूपी में कार्य करता है राज्य स्तर पर, आज तो पूरे भारत में कार्य करता है यूएमसीए फाउंडेशन। यहाँ पर इनके माध्यम से महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का इनका कार्य है। जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम, टेडीवेयर बनाने का काम, इस टाइप के प्रोजेक्ट जो है ये रन करते हैं। अगर हम बात करें जीवनदान ग्रुप की, तो जीवनदान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में, एक अच्छी सोच के साथ, एक बेहतर सोच के साथ में। हम बात करेंगे मिशन और विजन की। तो यहाँ पर जो जीवनदान ग्रुप है उसका मिशन और विजन ये है कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि एक बात नोटिस की गई है कि लोग आपके साथ बातों से जरूर खड़े होते हैं मेरे दोस्त, लेकिन धन लेकर कोई खड़ा नहीं होता जब आप मुसीबत में होते हो। पहला एक ऐसा संगठन है जो आपकी मुसीबत में आपके लिए धन लेके खड़ा है। पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। चलिए समझते हैं विस्तार से ये कैसे संभव होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे लीगल डॉक्यूमेंट की। तो संस्था के पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। चाहे आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आरओसी के लाइसेंस की बात कर लीजिए, नीति आयोग की बात कर लीजिए, 12A के सर्टिफिकेट की बात कर लीजिए, या एमएसएमई की बात कर लीजिए, ये ना सारे संस्था के पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है। एक रजिस्टर्ड और लीगल संस्था है। यहाँ पे आप निश्चिंत होकर संस्था के साथ में कार्य कर सकते हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। अगर हम बात करें हमारी संस्था का सदस्य बनने के लिए, आजीवन के लिए आपको एक ही बार डोनेशन देना होता है, वो होता है 1500 रुपए। यहाँ पर जो सदस्यता शुल्क आपसे ली जाती है वो है 1500 रुपए का डोनेशन। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो डोनेशन आप देते हो इसके द्वारा आपको एक रसीद प्राप्त होती है। और ये जो रसीद है, अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हैं और वहां पे इस रसीद को अगर लगाते हैं यूएमसीए फाउंडेशन की, तो 12A के तहत आपको यहाँ पर 50% टैक्स रिबेट मिलता है। अब एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये डोनेशन आप देते क्यों हो, कारण क्या है इसका। तो यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सारे नागरिक दुखी और परेशान हैं। हम लोग उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए उन्हें हमारी मुख्य धारा से कनेक्ट होना पड़ेगा, हमारी संस्था का सदस्य बनना पड़ेगा। अब जब आप ये डोनेशन देते हो तो 90 दिन के बाद में कुछ सुविधाएं आपको उपलब्ध होती है। समझते हैं वो किस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर आपको एक डोनेशन रिसिप्ट मिलती है, उसके बाद में लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको 1500 का डोनेशन देना होता है। उसके बाद में आपको जो है, अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हो तो 50% इनकम टैक्स रिबेट मिलती है। जॉब गारंटी है क्या है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यूएमसीए फाउंडेशन का कार्य है महिलाओं को रोजगार देने का। तो आने वाले समय में हमारी संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये सारे जब निर्मित हो जाएंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर हम जो है महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उसको रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, जो आता है जॉब गारंटी कार्ड के तहत। और झारखंड के अंदर ये कार्य स्टार्ट भी हो चुका है। कन्यादान योजना में जिस भी बच्ची के नाम में संस्था में, बच्ची के नाम से संस्था में डोनेशन दिया जाता है, 90 दिन के बाद में इस बच्ची की जब भी शादी होती है, उसकी शादी के अंदर 2100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा बच्ची की शादी के अंदर। यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म ये कैसे काम करेगा, क्योंकि ये जो संस्था है, ये जो एनजीओ है, कहीं ना कहीं ये जनसेवा का कार्य करता है। इसलिए हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं और उनके वीडियो अगर बनाते हैं, तो यहाँ पर जो संस्था का यूट्यूब चैनल है उस पर अगर उसको अपलोड करते हैं तो व्यू और लाइक्स के माध्यम से जो भी इनकम जनरेट होती है वो उनको प्रदान कर दी जाती है। इमरजेंसी डोनेशन, ये हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ये जो रोजगार आपको दिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माध्यम से संचालित होंगे, गवर्नमेंट के माध्यम से संस्था को उपलब्ध होंगे, जो आगे चलकर हम लोग तुरंत करेंगे। फिर आता है एंटी करप्शन मेंबरशिप।
है ना, ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन मेंबरशिप, यानी यहाँ पर संस्था द्वारा आपको मानव अधिकार आयोग का एक कार्ड बना के दिया जाएगा। इस कार्ड की ये खासियत होगी, चूंकि ये एक संगठन है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है, तो उस स्थिति में आप संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। अब हम समझेंगे इमरजेंसी डोनेशन, इमरजेंसी फंड ये कैसे काम करता है। 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो आप संस्था से 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। यही सदस्यता अगर आपकी 1 वर्ष पुरानी हो जाती है, तो यही राशि आपकी बढ़कर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चली जाती है। आप सोच के देखिए कि भविष्य में आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, आपके घर का प्रियजन अस्पताल में भर्ती और वहां पर आपको एक बड़ी धनराशि की जरूरत है और आप समर्थ नहीं हो उस पैसे को वहन करने के लिए, तो इस स्थिति में संस्था जो है कहीं ना कहीं आपकी मदद करती है, चैरिटी के माध्यम से धन इकट्ठा करके आपको मुहैया करवाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे संस्था के जो भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और तहसील कोऑर्डिनेटर रहेंगे, वो वेरिफिकेशन भी करेंगे कि क्या सच में आप समर्थ नहीं है उतना पैसा चुकाने के लिए। अगर आप समर्थ पाए जाते हैं, उस स्थिति में आपका डोनेशन डिक्लाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस संस्था का गठन हुआ है कहीं ना कहीं असहाय लोगों की सहायता करने के लिए। और अगर आप सच में असहाय हैं, तो उस स्थिति में बिल्कुल 100% आपकी सहायता की जाएगी। उसके बाद में मान के चलिए कोई किसान है, उसने बैंक से लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, वो बैंक करप्ट हो चुका है, बैंक स्थिति यहाँ तक आ चुकी कि बैंक ने उसके घर पे नीलामी का आदेश जारी कर दिया है। इस स्थिति में भी संस्था उस किसान की जरूर मदद करेगी उस लोन को चुकाने के लिए। इसके अलावा मान के चलिए कोई व्यापारी है, वो कपड़े का व्यापार करता है, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई बैकअप नहीं है, ना कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक के अंदर कोई बहुत सारा पैसा उसके पास नहीं है। किसी दुर्घटना में अगर उसकी दुकान या उसका व्यापार खत्म हो जाता है, मान लीजिए व्यापार आग लग गई और खत्म हो गया, अब जो इनका परिवार था, इसका भरण पोषण होता था इसी व्यापार के ऊपर। अब इस स्थिति में ये जो परिवार है बिल्कुल असहाय हो चुका है। इस स्थिति में संस्था द्वारा यथासंभव जो भी है यहाँ पर उनकी मदद की जाएगी उनके व्यापार को स्टेबल करने के लिए। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है मेरे दोस्त कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाते हो, संस्था आपकी मदद करेगी। जीवनदान ग्रुप आपके साथ खड़ा है, ये परिवार आपके साथ खड़ा है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि संस्था आपके साथ सिर्फ दुख दर्द में खड़ी है। अगर आपके बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है, हमारे देश की किसी संस्था में उन्हें आपको पढ़ाना है, मान के चलिए डॉक्टर बनाना है, लेकिन आप अब समर्थ नहीं हो इतनी बड़ी फीस देने के लिए, उस स्थिति में भी संस्था आपकी मदद करती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लेरिफाई हुई होगी सारी बातें। इसके बाद में कन्यादान योजना को विस्तार से समझते हैं, ये कैसे काम करेगी। यहाँ पे जिस भी बच्ची के नाम से डोनेशन दिया जाएगा, 90 दिन के बाद में उस बच्चे की जब भी शादी होती है, उसकी शादी के अंदर 2100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान संस्था द्वारा प्रदान। विशेषकर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है डोनेशन वो सिर्फ बच्ची के नाम से जाना चाहिए। अगर घर के माता पिता के नाम से अगर डोनेशन है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। बच्ची को यहाँ पर दोहरा लाभ मिलेगा। दोहरा लाभ कैसे मिलेगा? बच्ची को अपनी शादी में तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे पूर्व जो मैंने आपको बताया ना, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी डोनेशन, इस डोनेशन का भी उपयोग वो जीवन में एक बार जरूर कर पाएगी जब वो अपने ससुराल चली भी आएगी। एक बात और मैं स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं कि इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग जीवन में आप सिर्फ एक ही बार कर पाओगे। या तो आप 15,000 रुपए ले सकते हैं, या 15 लाख ले सकते हैं, या फिर 50 लाख रुपए ले सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये डोनेशन आता कैसे है। तो हमारा जो संगठन है, हमारी जो संस्था है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है और हम सारे लोग इस सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए कि यहाँ पर हम जो संगठन के अंदर 1 लाख सदस्य हैं, अब इन 1 लाख सदस्यों में किसी के साथ भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है या किसी के बच्चे की शादी होती है, और जब वो डोनेशन लगता है और वो डोनेशन अगर मंजूर होता है, तो यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा डैशबोर्ड है, उसके अंदर एक न्यूज पैनल है। उस न्यूज पैनल में उनका नाम और उनकी यूनिक आईडी हमें नजर आती है। अब यहीं पर हमको जो है डोनेशन का ऑप्शन भी मिलता है मेनू के अंदर। वहां पर जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सारी चीजें देख सकते हैं कि इनको कितने पैसे की डोनेशन की जरूरत है और किस कारण से जरूरत है। तो यहाँ पर जो है हम लोग सारे मिलकर, जितने भी सदस्य, मान लीजिए 1 लाख सदस्य हैं संगठन के, तो सारे मिलकर कम से कम उन्हें 10 रुपए का डोनेशन देते हैं।
अब आप सोच के देखिए कि अगर 1 लाख व्यक्ति 10-10 रुपए का डोनेशन किसी को देते हैं मेरे दोस्त, तो 10 लाख रुपए बनते हैं। मेरे जेब से तो मात्र 10 रुपए जाते हैं, लेकिन जिनके जेब में धनराशि जाएगी वो जाएगी तकरीबन 10 लाख रुपए। वो किसी बड़ी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मात्र एक 10 रुपए का डोनेशन किसी की जान बचा सकता है। आपको मेरी बातें स्पष्ट हुई होगी। यहाँ पर मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जितने भी अभी आपको लाभ बताए हैं, ये सारे लाभ लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई नेटवर्किंग नहीं करना, किसी सदस्य को नहीं जोड़ना। आपको अपने पड़ोसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप संस्था के सदस्य बनिए। मेरी बातें जरा आपको अटपटी लग रही होगी, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा कहने का कुल ये आशय है कि भारत का हर एक नागरिक हमारे संगठन का सदस्य बन सकता है, हमारे परिवार का सदस्य बन सकता है, क्योंकि दुर्घटनाएं तो मेरे दोस्त किसी के जीवन में भी घट सकती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जिसने भी 1500 का डोनेशन दिया है उसको ये सारे लाभ मिलेंगे जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, आपके पड़ोस में एक सेठ जी है जिनकी बड़ी किराने की दुकान है। वो नहीं समझते नेटवर्किंग क्या होती है, उन्हें नहीं पता कि लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन उनके जीवन में दुर्घटना तो घट सकती है ना। इसलिए उनको भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आप 1500 रुपए का डोनेशन देकर आजीवन के लिए हमारी संस्था के सदस्य बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। अगर कोई संगठन का सदस्य यहाँ पर हमारे साथ में मिलकर हमारा काम को आगे बढ़ाने के लिए विचार करता है, या हमारे कंधे से कंधे मिलाकर संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आता है, तो उनके लिए संस्था एक बिजनेस प्लान देती है। ये आपके लिए ऑप्शनल है ना। आपकी एंट्री आप चाहें तो बिजनेस प्लान में आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो बिजनेस प्लान है इसमें आपको 5 प्रकार की इनकम होती है। पहले नॉन वर्किंग इनकम, दूसरी लेवल इनकम, तीसरी मैचिंग इनकम, चौथी कोऑर्डिनेटर इनकम और पांचवी माइक्रो फाइनेंसिंग। चलिए समझते हैं इनको हम वन बाय वन। जो नॉन वर्किंग इनकम है ये काम करेगी आपकी संस्था के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, चाहे वो रेड रजिस्ट्रेशन हो, चाहे यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं संस्था में, उन सारे रजिस्ट्रेशन के अंदर से 100 रुपए की राशि संस्था द्वारा निकाली जाती है और एक फंड तैयार किया जाता है। मान के चलिए 1000 रजिस्ट्रेशन हुए पूरे भारत में आज, तो 1000 रजिस्ट्रेशन में से 100 रुपए निकाले जाते हैं ना। फंड तैयार कितना होता है? तकरीबन 1 लाख रुपए का फंड। अब यहाँ पर रात को 12 बजे क्लोजिंग में वो जो फंड है सारी आईडियों में इक्वल बांट दिया जाता है, जितनी आईडियां संस्था के अंदर लगी हुई है, चाहे वो रेड आईडी हो चाहे वो पेड आईडी हो, दोनों आईडी में इक्वल बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि रेड आईडी के ऊपर जाएगा 299 रुपए तक का फंड, और इसको विड्रॉल करने के लिए इस आईडी को आपको पेड करना अनिवार्य रहेगा। और जो संस्था के अंदर पेड आईडी है, एक्टिव आईडी है, अगर उस पर किसी भी प्रकार की कोई इनकम प्राप्त हो चुकी है संस्था के माध्यम से आपको, तो आपके पास नॉन वर्किंग इनकम आना बंद हो जाएगा। लेकिन वो जो सेठ जी है ना, जिन्होंने यहाँ पे आईडी पेड भी करवाई लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रहे, उन्होंने सिर्फ संस्था के लाभ लेने के लिए आपको 1500 का डोनेशन दिया है, उनकी आईडी के ऊपर कंटिन्यू नॉन वर्किंग इनकम जाती रहेगी। कब तक? जब तक उनके 1500 पूरे नहीं हो जाते। उम्मीद करता हूं आपको इनकम क्लियर हुई होगी। अगली जो इनकम है वो है मैचिंग इनकम। यहाँ पर संस्था आपको 300 रुपए की मैचिंग देती है। पहली मैचिंग 1:2, 2:1 के रेशियो में बनेगी। देन उसके बाद की जो मैचिंग वो बनेगी 1:1 के रेशियो में, अनलिमिटेड डेप्थ के लिए। अब यहाँ पर हम बात करें तो मैक्सिमम आप यहाँ से जो है 3000 रुपए की मैचिंग ले सकते हैं पर डे। 90,000 रुपए महीने संस्था के माध्यम से कमा सकते हैं मैचिंग इनकम के थ्रू। अब यहाँ पर अगर किसी सदस्य की मैचिंग नहीं होती है और उसकी टीम अगर एक लाइन में भी चली जाती है, तो संस्था यहाँ से आपको लेवल कमीशन भी देती है। 10 लेवल से लेवल कमीशन आपको मिलता है। जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट करते हो उनसे आपको 200 रुपए का कमीशन मिलता है। अब ये जो आपके डायरेक्ट है, ये जिनको डायरेक्ट करेंगे उनसे आपको 100 रुपए कमीशन मिलेगा। इसके नीचे की रो से आपको 50 का कमीशन है, फिर 40 का है। ऐसे 10 लेवल से आपको तकरीबन ये मान के चलिए 10 से 11 करोड़ की इनकम होती है लेवल कमीशन से। और बड़ी अच्छी बात यह है कि लेवल कमीशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। चलिए थोड़ा सा और हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो पहली कंडीशन मान लो आप फुलफिल करते हो संस्था के 1:2, 2:1 की, मतलब तीनों लोग आपके डायरेक्ट हैं, तो आपको 300 रुपए का कमीशन तो बनता ही है। लेकिन 3 लोग डायरेक्ट हैं तो हर व्यक्ति से आपको 200 रुपए डायरेक्ट कमीशन मिल रहा है ना। आपको 600 रुपए प्लस करते हो तो यहाँ पे आपको इनकम होती है 900 रुपए की। और यहाँ पे जो नीचे वाली कंडीशन है 1:1 वाला स्टार्ट होता है, तो लेफ्ट भी अगर आपका डायरेक्ट है, राइट भी आपका डायरेक्ट है, तो मैचिंग होने पे 300 की इनकम तो जनरेट होती है। लेकिन चूंकि दोनों आपके डायरेक्ट है तो 400 रुपए अलग से, मतलब टोटल 700 रुपए आपको मिलेंगे।
और अगर आपका पहले का बिजनेस पड़ा हुआ है साइड में किसी भी लेफ्ट साइड में, और मान लो राइट साइड में आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को डायरेक्ट करते हो, तो 300 का मैचिंग और 200 का डायरेक्ट। मतलब कि कुल मिलाकर मेरा कहने का ये आशय है कि हर एक डायरेक्ट आपको संस्था में 500 रुपए का कमीशन दे सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको क्लेरिफाई हुई होगी। अगली जो इनकम है हमारी संस्था की सबसे शानदार और सबसे जानदार इनकम है। सभी सिस्टमों से ये इसे पृथक बनाती है, क्योंकि अभी तक हमने सुना है अपलाइन और डाउनलाइन से इनकम आती है, लेकिन ये मुहावरा मुहावरा बन के रह गया है। लेकिन यहाँ पर ये बातें चरितार्थ होती हुई हमें नजर आ रही है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे संस्था के कार्य करने से भी आपको इनकम होती है। देखिएगा कैसे। यहाँ पर आप अपना कार्य स्टार्ट करते हो और जैसे ही 10 लोगों को आप डायरेक्ट करते हो अपनी आईडी से, तो आप बनते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, मतलब एक जिले के संयोजक अधिकारी बनते हो। और जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हो तो आपको 3 लाभ होते हैं। पहला, आपको यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का एक कार्ड बनता है मानव अधिकार आयोग का। दूसरा, आपका नीति आयोग से कार्ड बनता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड यूएमसीए फाउंडेशन का। तीसरा है जो 4% की रॉयल्टी स्टार्ट होती है आपके ना, 1500 का 4% होता है 60 रुपए। मेरे दोस्त, आप जिस जिले के संयोजक अधिकारी हो उस जिले में किसी के भी काम करने से जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे पेड, उन सारे रजिस्ट्रेशन पे संस्था आपको 60 रुपए का कमीशन देती है। अब आप सोच के देखिए, एक जिला बहुत बड़ा होता है, वहां पे सिर्फ आपकी टीम नहीं करती है, संस्था की टीम भी काम कर रही है, आपकी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन भी काम कर रही है। अब ये जो लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन निकल रहे हैं, उन रजिस्ट्रेशनों के ऊपर से आपको संस्था देती है 60 रुपए का कमीशन। सोचिए, मात्र 50 रजिस्ट्रेशन ही पर डे होते हैं, तो 50 गुणित 60 होते हैं 3000 रुपए पर डे की इनकम। यहाँ पे मैचिंग इनकम आपको अलग से प्राप्त हो रही है, लेवल इनकम अलग से मिल रही है, और कोऑर्डिनेटर इनकम आपकी अलग से जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब सोच के देखिए, ये फॉर्म अगर है रजिस्ट्रेशन अगर 100 हो जाते हैं तो आपको 6000 रुपए पर डे की भी इनकम हो सकती है। हो सकता है आने वाले समय में 500 रजिस्ट्रेशन निकलना शुरू हो जाए पर डे, तो आपको यहाँ से 30,000 रुपए पर डे की भी इनकम जनरेट होना शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है इस इनकम के ऊपर। अगला नंबर आता है स्टेट कोऑर्डिनेटर इनकम का। ये जो 10 लोग हैं आपके जिनके माध्यम से आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने हो, अगर ये भी आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो आप बनते हो यहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेटर। जब आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनते हो, राज्य संयोजक बनते हो, तो यहाँ पर संस्था के माध्यम से आपको कमीशन मिलता है 75 रुपए का हर एक रजिस्ट्रेशन में। आपके पूरे राज्य में कोई भी काम करे, अपलाइन डाउनलाइन या क्रॉस लाइन, आपको मिलता है 75 रुपए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूं, और मेरे राज्य की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 55 जिले हैं। मेरे दोस्त, आने वाले समय में अगर हर जिले से मात्र 10-10 रजिस्ट्रेशन ही निकलते हैं हमारी संस्था के, तो आप सोच के देखिए 500 रजिस्ट्रेशन होते हैं पर डे। और 500 रजिस्ट्रेशन में आप गुणा करके देखिए 75 का, मैंने राउंड फिगर में बताया, वैसे तो 550 होंगे, है ना। तो यहाँ पर 500 रजिस्ट्रेशन के अगर आप गुणा करके देखोगे 75 का, तो ये बनता है तकरीबन 40,000 रुपए, मतलब 12 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम एक स्टेट कोऑर्डिनेटर की। ये पद भी बड़ा है, मान सम्मान भी बड़ा है, इनकम भी बढ़ी है आपकी यहाँ पर, लेकिन जिम्मेदारियां भी आपकी बड़ी होती है। अब आपकी जिम्मेदारी है संगठन के कार्य को ग्रामीण अंचल तक लेके जाना, तहसील लेवल तक लेके जाना, महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाना तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना। अब जो भी महिला यहाँ से रोजगार उपलब्ध करेगी वो भी 8 से 10,000 रुपए महीने की इनकम आसानी से कर पाएगी। यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी बात यह है कि संस्था को इससे जो भी इनकम होती है उसमें से भी संस्था आपको 10% से लेके 30% तक का कमीशन कोऑर्डिनेटरों के अंदर वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कुछ बातें और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहेंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। और एक स्टेट के अंदर मैक्सिमम 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। और हमारे भारत के जब भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अगर फुल हो जाते हैं मेरे दोस्त, तो आपके साथ में कितनी भी बड़ी टीम अगर होगी तो भी आप इस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। अगली इनकम की अगर हम बात करें तो वो है लघु उद्योग लोन। यहाँ पर ये एक तरह की आपको सहायता राशि प्राप्त होती है संस्था के माध्यम से। ये लोन सिर्फ शब्द है ताकि आप समझ पाए, बोलचाल की भाषा में आसानी से लोन हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ऐसा लोन देती है संस्था, किसी भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका सिविल स्कोर चेक नहीं होता, कोई भी ब्याज नहीं लगता इस लोन के ऊपर, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ पर आप जैसे ही संस्था में अपना कार्य स्टार्ट करते हैं और 15 दिन के अंदर अगर आप 3 लोगों को डायरेक्ट करते हो, तो अगले 15 दिन बाद आपको पहला लोन मिलता है 2250 रुपए का। इस लोन की किस्त जमा होगी 1800 रुपए की।
450 की आपको सब्सिडी मिलती है। उसके बाद में फिर एक और डायरेक्ट करते हो तो आपको लोन मिलता है 5,000 का। इसमें 4,000 कुल जमा होंगे, 1,000 की सब्सिडी मिलेगी। फिर अगला डायरेक्ट करने पर 10,000 का लोन है, जमा होंगे 8,000, 2,000 की सब्सिडी मिलेगी। और आखिरी का जो लोन है ये 10 लाख रुपए का, जमा होंगे 8 लाख और सब्सिडी मिलेगी आपको 2 लाख की। यहाँ तक आते आते कुल 11 डायरेक्ट आपको करने होंगे संस्था में। अगर मैं सब्सिडी की बात करूं तो 3,88,450 रुपए की आपको सब्सिडी प्राप्त होती है। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि इस लोन की किस्त जो है आप सिर्फ अपने वॉलेट कमीशन से ही जमा कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से इसको जमा नहीं कर पाएंगे। अगली जो योजना है बहुत ही शानदार योजना है इनकी, वो है गृह प्रवेश योजना। क्योंकि हमारे सर का कहना है रोटी कपड़ा और मकान हमारे हर एसोसिएट्स के पास होने चाहिए। लेकिन रोटी कपड़ा तो हर कोई पा लेता है, लेकिन ये जो घर का जो सपना है ना, ये सपना ही रह जाता है 99% लोगों का। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपना अच्छा बड़ा मकान बना पाते हैं। तो उस सपने को यहाँ पे पूरा करने का एक प्रयास किया गया है। कैसे संभव होगा? यहाँ पर आप संस्था के 1 वर्ष पुराने जब सदस्य रहोगे तो संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा आपके मकान के लिए। और बड़ी अच्छी बात यह है कि यह जो अनुदान है इसको आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। चलिए समझते हैं ये असंभव कार्य संभव कैसे होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आगे जाके महिलाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। अब जो महिला यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगी उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए संस्था के पास एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। संस्था की एक एप्लीकेशन रेडी है 99%, बहुत ही जल्द अयोध्या से एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है जेडी जी पे। अब ये जो जेडी जी पे एप्लीकेशन है ये आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह एक ऑनलाइन पोर्टल की तरह काम करेगी। ये रिचार्ज का काम भी करेगी आपकी गूगल पे और फोन पे की तरह। इसके रिचार्ज टैक्स फ्री रहेगी क्योंकि एक एनजीओ की एप्लीकेशन है। अब जब ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी, मतलब प्ले स्टोर पर आपको दिखना शुरू हो जाएगी, तो इस स्थिति में आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अपनी आईडी से और मात्र 100 रुपए में इसको परचेस करना है और 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है। मतलब कुल मिलाकर आपके पास से जाएंगे यहाँ पर 101 रुपए और सिर्फ 3 लोगों को इस एप्लीकेशन को अपनी रेफरल से आपको डाउनलोड करवाना है, परचेस करवाना है। अब आप संस्था के इस पूल के अंदर आपकी एंट्री हो चुकी है। अब संस्था के जितने भी सदस्य हैं इस प्रकार से अगर वो वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे, अपने 3-3 लोगों को डायरेक्ट करेंगे, तो आपके जो 3 लोग हैं उनके नीचे ग्लोबली संस्था के कार्य करने से ग्लोबली 9 लोग आएंगे, 9 के नीचे 27 आएंगे, उनके नीचे 81 आएंगे। ऐसे 10 लेवल तक तकरीबन 67,000 लोग भराएंगे यहाँ पर। और जैसे ही आपके 10 लेवल कंप्लीट होते हैं मेरे दोस्त, आपके आईडी के ऊपर एक मकान का फोटो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। और जब ये फोटो आपको दिखना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख रुपए का अनुदान प्रदान कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लेरिफाई हुई होगी। ये हमारी संस्था के बैंक डिटेल है। यहाँ पर जो है आप अपना पेमेंट डालकर अपनी आईडी को, डोनेशन देकर अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर किसी को टैक्स में रिबेट की जरूरत है तो इस यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर जो है डोनेशन देकर वो टैक्स में छूट पा सकता है। अगर हम डोनेशन की बात करें तो डोनेशन के लिए आपको हमारे डैशबोर्ड के अंदर ही रिक्वेस्ट लगाने के लिए ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं, रीजन डाल सकते हैं, फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं। संस्था के जो भी एडमिन पैनल हैं उनके द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर से संपर्क किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में जो है आपका डोनेशन अप्रूव होता है। एक टाइम में सिर्फ 3 ही डोनेशन पैनल पर लगेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद में फिर अगले 3 लग जाएंगे। टर्म एंड कंडीशन की हम बात करें तो यहाँ पर डेली क्लोजिंग है, डेली विड्रॉल है, मतलब रोज पैसा आपके अकाउंट के अंदर आता है। अगर मैं बात करूं विड्रॉल पे 10% का डिडक्शन है। मिनिमम विड्रॉल 300 रुपए का रहेगा। एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन होगा। और यहाँ पर अगर किसी को इनकम टैक्स में छूट की जरूरत है तो 12 यहाँ पर आपको जो है आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। ये संस्था के इनकमिंग प्रोजेक्ट हैं। संस्था एजुकेशन पे काम करेगी, हेल्थ पे काम करेगी, एग्रीकल्चर पे काम करेगी, चिल्ड्रन राइट्स पे काम करेगी, सेव वाटर पे काम करेगी। और साइड में आप देख पा रहे हैं जो महिलाएं खड़ी ना हाथ में माइक लेकर, आने वाले समय पर हमारी संस्था के रिपोर्टर्स भी रहेंगे ब्लॉक स्तर पर, जो टाइम टाइम से संस्था को रिपोर्टिंग करेंगे। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैंने जो बताया था जो डोनेशन का पार्ट है वहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें इस टाइप का कुछ नजर आता है और यहीं से हम लोगों की सहायता करते हैं। अभी तक हमने जो डोनेशन दिए हैं उनके कुछ फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं।
ये हमारी संस्था द्वारा समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप संस्था के कार्य को बेफिक्री से कर सकते हैं। आप बैनर छपवाइए, बैनर के साथ में आप पोस्टर छपवाइए, पंपलेट छपवाइए और आप मार्केट में बंटवाइए, है ना। ऑफिस खोल सकते हैं आप। मतलब कुल मिलाकर आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको कहना जानता चाहता हूँ यहाँ पर, कि अगर आप संस्था के एक्टिव मेंबर हैं तो आप अपना विजिटिंग कार्ड जरूर बनवाइए, जिसमें आपके नंबर होने चाहिए और बैक साइड में संस्था के बारे में जानकारी होना चाहिए कि संस्था जो है यहाँ पर 1500 का जो आपसे सदस्यता शुल्क ले रही है ना जीवन भर के लिए, उस शुल्क में आप उन्हें क्या क्या लाभ प्रदान करते हैं ये लिख के आप जब ट्रेन में चलते हैं या बस में चलते हैं या कोई अननोन व्यक्ति मिलते हैं, उन्हें आप अपना कार्ड दे सकते हैं। हो सकता है वो आगे जाके उसको पलट के देखे और आपसे जरूर संपर्क होगा। यहाँ पर ये हमारे जो है पंजाब के अंदर कुछ कैंप चलाए जाते हैं, उसके फोटोग्राफ्स हैं, वीकली कैंप चलते हैं यहाँ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात को इतने ध्यान, धैर्य और शांति से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।